हेलो फ्रेंड्स। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और मैं बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। ये कहानी एक किसान की है। इस किसान के 3 बेटे हैं। किसान अब बूढ़ा हो चला है, पर वो देखता है कि वो जितनी मेहनत करता है और जितने भी पैसे वो अभी तक कमा पाया है, उससे उसके तीनों बच्चों का गुजारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तीनों बच्चे कुछ काम करते ही नहीं हैं। किसान को इस बात की बहुत चिंता थी। एक दिन किसान ने सोचा कि ऐसे तो मेरे बच्चे नालायक ही रह जाएंगे, ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और ना ही वो आगे की अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। किसान ने ये फैसला किया। एक दिन रात में उसने अपने तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि मैं तुम तीनों को 1 साल के लिए घर से निकाल रहा हूँ। तुम तीनों 1 साल में कुछ ना कुछ करके दिखाओ। जो सबसे काबिल होके लौटेगा मेरी नज़रों में, उसको मैं अपना घर और ये गाय और जो भी मेरे पास सामान है सब कुछ दे दूंगा। बाकी दो अपनी ज़िंदगी खुद अपने तरीके से निकालेंगे। तीनों लड़के बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक तो वो घर में आराम से बैठे थे। उनका पिता कमाता था, जो भी पैसे वो घर लाता था उससे वो लोग खाना बनाते थे और खाते थे। तीनों बहुत ही आलसी हो गए थे। लेकिन जब किसान ने ये फैसला कर लिया कि अब वो तीनों बच्चों को घर में नहीं रहने देगा और तीनों लड़कों को बाहर जाना पड़ेगा और अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तीनों लड़के दूसरे ही दिन घर से निकले और ये सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। उन्होंने अपने अंदर झाँक के देखा कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम क्या काम कर पाएँगे। जो सबसे बड़ा बेटा था, वो तो फिर भी थोड़ा पढ़ा लिखा था। उसने 5वीं 6वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, तो वो पढ़ना और लिखना जानता था। उसने सोचा मैं क्यों ना किसी दुकान में काम करना शुरू करूँ, कुछ हिसाब लिख लिया करूँगा, कुछ काम कर लिया करूँगा। धीरे-धीरे उसने वहाँ पर जाके अपना काम शुरू किया। जो दूसरा बेटा था, वो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता था। तो वो जाके बाज़ार में बैठ गया और सबको ये कहने लगा कि आओ मैं तुम्हारी तस्वीर बनाता हूँ। जिसकी भी वो तस्वीर बनाता था उससे कुछ पैसे लेता था। ऐसे करके वो अपनी गुज़र बसर करने लगा। तीसरे बेटे को कुछ भी नहीं आता था। ना तो वो पढ़ा लिखा था, ना ही उसमें कोई ऐसा टैलेंट था जिससे वो पैसे कमा सका। तो उसने ये सोचा कि मुझे तो सिर्फ़ मज़दूरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मुझे मज़दूरी करके ही अपनी गुज़र बसर करनी पड़ेगी। तो तीसरा बच्चा मज़दूरी करने लगा। ऐसे करते-करते 1 साल निकल गया। जो पहला बच्चा था, जो दुकान पे काम करता था, वो धीरे-धीरे और पैसे कमाने लगा। उसने अपने लिए छोटा-सा घर भी खरीद लिया और वो आराम से रहता था, नौकरी करता था, उसके पास अपना घर था और वो इतने पैसे कमा लेता था कि जिससे आसानी से उसकी गुज़र-बसर हो जाती थी। जो दूसरा चित्रकार था, धीरे-धीरे वो इतना पॉपुलर हो गया मार्केट में कि उसने अपनी एक शॉप खोली, जहाँ पे वो लोगों की तस्वीरें बनाता था और अच्छे पैसे कमाता था। उसने भी अपने लिए एक मकान बनाया और वो आराम से रहता था। जो सबसे छोटा था, वो सबसे गरीब था, क्योंकि वो सिर्फ़ मज़दूरी करता था। मज़दूरी में वो जितने भी पैसे लाता था, उससे उसका उस दिन का खाना हो पाता था। लेकिन वो मेहनत बहुत करता था। उसने ज़िंदगी में सीखा बहुत कुछ। उसने बहुत से लोगों को देखा, उसने अपनी गलतियों को जाना, पहचाना, बहुत मेहनत करी। 1 साल बाद जब ये तीनों अपने पिता के पास लौटे, तो पिता ने एक-एक से पूछा कि तुम लोग ने क्या-क्या काम किया और आप आज तुम कहाँ खड़े हो? तो सबसे बड़े बेटे ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरे पास एक घर है, मैं इतने पैसे 15-20 हज़ार कमा लेता हूँ, मैं आराम से अपनी गुज़र-बसर कर पाता हूँ। तो पिता बहुत खुश हुए। उन्हें अब एक चिंता ख़त्म थी कि मेरा एक बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। जो दूसरा बेटा था, पिता ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? तो उसने बोला कि मैं लोगों की तस्वीरें बनाता हूँ और लोगों को वो बहुत पसंद आती है। ऐसे करते-करते मैंने अपनी एक दुकान खोली है, जहाँ पे लोग आते हैं, मैं उनकी तस्वीरें बनाता हूँ, वो भी बहुत खुश होते हैं। मैं भी उनकी तस्वीरें बना के बहुत खुश होता हूँ और मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। मेरे पास एक मकान भी है, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल रहा हूँ। जो तीसरा बेटा है, जब पिता ने उससे पूछा तो तीसरा बेटा बोला कि पिताजी, मैं ही आपका सबसे बेकार बेटा हूँ, जिसे ना तो पढ़ाई में कभी रुचि थी, ना ही कोई और कला आती थी। मैं सिर्फ मजदूरी करता हूँ, बहुत पसीने बहाता हूँ, तब जाके मैं पूरे दिन भर में 100 रुपए कमा पाता हूँ। उन रुपयों से मैं अपने उस दिन का खाना सिर्फ खरीद पाता हूँ और मेरे पास कोई मकान नहीं है। मैं ऐसे ही कहीं भी सो जाता हूँ जहाँ मुझे जगह मिलती है। लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा कि मैंने कैसे अपने इतने सारे दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आलस में निकाल दिए,
ना कुछ सीखा, ना आपको समझा, ना आपको देखा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ना कभी आपका हाथ बटाया। लेकिन आज जब मैं मज़दूरी करता हूँ तो मुझे एक-एक दिन आपकी बहुत याद आती है। मैं समझता हूँ कि आपने कितनी मेहनत करके हम तीनों को बड़ा किया। पर मैंने जो भी किया है उस पे बहुत पछतावा है और मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा और खूब मेहनत किया करूँगा। मैं कभी आलस नहीं करूँगा, खूब मेहनत करूँगा ताकि आगे जाके मैं भी काबिल बन सकूँ अपने दोनों भाइयों की तरह। पिता ने जब तीनों की बातें सुन ली तो पिता ने कहा कि जब मैंने तुम लोगों से कहा था कि 1 साल बाद जब तुम लोग लौटोगे तो मैं बताऊँगा कि सबसे काबिल कौन है और उसको ही मैं ये घर और गाय और कुआँ ये दूँगा, जिससे कि आगे की उसकी ज़िंदगी आराम से निकल पाए। तो मैंने अपने सबसे छोटे वाले बेटे को चुना है जो सबसे काबिल है। बाकी 2 भाई बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने बोला वो कैसे काबिल है? उस तो घर भी नहीं बना पाया, वो तो इतने पैसे भी नहीं कमा पाता है कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर सके, तो आपको ऐसा काबिल वो कैसे लगा? तो पिता ने कहा कि काबिल वो नहीं होता जो बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है, जिसके पास मकान होता है या जो आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल रहा है। काबिल वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। काबिल वो होता है जो अपने सगे संबंधियों की परेशानियों को समझता है। काबिल वो होता है जो अपनी गलतियाँ नहीं दोहराता। काबिल वो होता है जिससे पश्चाताप होता है। काबिल वो होता है जो आगे अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हर प्रयत्न करता है, मेहनत करता है। मैं उसे काबिल कहता हूँ। तुम लोगों में ऑलरेडी कुछ कैपेबिलिटीज़ थी जिससे तुमने पैसे कमाए, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं देखा कि मैंने तुम लोग के लिए कितनी मेहनत की थी। तुम वो नहीं पहचान पाए क्योंकि तुम्हें कभी इतनी तकलीफ़ हुई ही नहीं। जब मैंने तुम्हें घर से निकाला तब भी तुम्हारे पास कोई टैलेंट था जिसको तुमने यूज़ करके अपनी गुज़र-बसर आसानी से करी, पर तुमने ज़िंदगी में सीखा नहीं। तुमने मेरी तकलीफ़ को कभी नोटिस नहीं किया। तुमने नहीं सीखा कि मैंने कितने कष्ट झेले तुम लोग को बड़ा करने में, तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता था। लेकिन तीसरा बेटा, क्योंकि उसके पास कोई काबिलियत नहीं थी, तो उसने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाईं और जो कुछ उसने सीखा, जितनी मेहनत उसने की, जो उसने रियलाइज़ेशन लिया, वो मेरे लिए बहुत अहम है। इसलिए मैं अपने सबसे छोटे बेटे को ये घर, कुआँ और गाय देता हूँ और मैं यही कहूँगा कि मेरी नज़रों में कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो वो काबिल नहीं है। मेरी नज़रों में कोई बहुत सुंदर है तो काबिल नहीं है। मेरी नज़रों में सिर्फ़ वही काबिल है जो अपने कर्तव्य को समझता है, जो मेहनत करता है, जो किसी को दुःख नहीं देता, जो अच्छे काम करता है और हमेशा सैटिस्फाइड रहता है, वो काबिल है और वो मेरा सबसे छोटा बेटा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसे अपना घर, अपनी गाय और ये कुआँ दे रहा हूँ।